नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है जिंदगी डायरीज में, जहाँ हर कहानी दिल को छू जाए और जीवन को नई दिशा दे। हम जारी रख रहे हैं भगवत गीता 18 अध्यायों की श्रृंखला, जहाँ भगवान श्री कृष्ण के ज्ञान से हम समझेंगे कि कैसे जीवन की हर समस्या का हल कर्म और विश्वास में छुपा है। कुरुक्षेत्र के मध्य अर्जुन अब भी संशय में था। उसके मन में एक नई उलझन उठी। माधव, अगर युद्ध करना मेरा धर्म है तो इसमें दुख क्यों है? यदि कर्म ही सर्वोत्तम है तो फिर लोग ज्ञान की बात क्यों करते हैं? अर्जुन तो ज्ञान और कर्म के बीच का भेद समझना चाहता है, पर ये दोनों एक दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि एक दूसरे को पूर्ण करते हैं। ज्ञान से तो समझता है क्या सही है, और कर्म से तो उस सही को जीता है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तेरा अधिकार केवल कर्म करने में है, फल पर नहीं। तू कर्म कर, पर फल की चिंता मत कर। फल तेरे हाथ में नहीं, वह समय और ईश्वर के हाथ में है। पर केशव, अगर फल की चिंता ना करूं तो क्या मैं उदासीन बन जाऊंगा? क्या मैं प्रेरणा खो दूंगा? नहीं अर्जुन, निस्वार्थ कर्म आलस्य नहीं है, वह सबसे ऊंचा कर्म है। जब तुम अपना कर्म केवल कर्तव्य के लिए करते हो तो उसमें अहंकार नहीं रहता, केवल श्रद्धा रहती है। जो कर्म फल की इच्छा से करता है वह बंध जाता है, और जो कर्म बिना अपेक्षा के करता है वह मुक्त हो जाता है। जब तू कर्म करता है केवल सफलता के लिए तो भय, ईर्ष्या और चिंता तेरे साथ चलते हैं। पर जब तू कर्म करता है सेवा के लिए तो हर परिणाम शांति बन जाता है। यह संसार परिणाम से नहीं, सच्चे कर्म से चलता है। याद रख, फल की चिंता मनुष्य को बांधती है और कर्तव्य की भावना उसे मुक्त करती है। अर्जुन ने धीरे धीरे अपना सर झुका लिया। अब उसके चेहरे पर डर नहीं, विश्वास था। माधव, अब मैं समझ गया, मुझे कर्म करना है, पर उसके फल का अहंकार नहीं रखना है। कृष्ण मुस्कुराए। यही सांख्य योग है अर्जुन। ज्ञान से विवेक, कर्म से मुक्ति। कृष्ण के ये शब्द आज भी उतने ही सत्य हैं। आज भी जब कोई छात्र कहता है मैंने मेहनत की फिर भी नंबर कम आए, या कोई इंसान कहता है मैंने दिल से काम किया पर पहचान नहीं मिली, वहीं से हमारा सांख्य योग शुरू होता है। गीता कहती है जो मेहनत करता है परिणाम के लिए वो थक जाता है, जो मेहनत करता है कर्तव्य के लिए वो खिल उठता है। चाहे आप डॉक्टर हो, कलाकार हो या माँ बाप, अपना कर्म पूरी श्रद्धा से करें। फल का नियंत्रण भगवान के हाथ में है, पर कर्म का नियंत्रण आपके हाथ में। इसलिए जब अगली बार जीवन आपको परखे तो खुद से कहें मैं कर्म करूंगा निस्वार्थ भाव से, फल जो भी होगा वही सही होगा। सफलता वही है जहाँ क्रम में श्रद्धा हो, फल में समर्पण हो, क्योंकि गीता सिखाती है कर्म करते रहो, क्योंकि वही जीवन का सच्चा योग है। यही था आज का गीता ज्ञान। अगले अध्याय में फिर मिलेंगे, जहाँ श्री कृष्ण हमें सिखाएंगे कर्म में त्याग, त्याग में आनंद। जय श्री कृष्ण।